अब यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस रखता है कि ये है क्या। अरे भाई आ जाओ, क्यों उगा रहे हो। ये इवेंट है क्या, ये कैसे यूज होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, इनके बारे में आपको पता चलना चाहिए। तो ये जो स्कैम है बेटा, ये आज का नहीं है, ये कई दिनों से कांस्टेंट चल रहा है और ये बहुत बार न्यूज में आ चुका है। बट इंडिया में इसलिए अच्छा है क्योंकि एक बिजनेसमैन से 50 लाख रुपए से ऊपर छीन लिए गए, अकाउंट से गायब हो गए। एक हाई कोर्ट के वकील का भी रिसेंट कल परसों का इंसिडेंट था, 30 या 31 अक्टूबर का, उसके अकाउंट से सारे पैसे झड़ लिए गए। तो ये क्या है, ये एक प्रॉब्लम है आज की डेट में हमारी कंट्री में। और इसके हम हमारी कंट्री में ज्यादा क्यों बढ़ेगा, इसके दो रीजन है। पहला ये कि जो हमने यूपीआई स्टार्ट कर दिया, इससे क्या हुआ है, सिम कार्ड एंड अकाउंट एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हो गए। जो हमारा सिम कार्ड है, अकाउंट नंबर है, वो एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है। तो अगर कोई बंदा आपका सिम कार्ड री इशू करा लेता है और आपने पहले से फोन पे गूगल पे चला रखा है ना, तो उसको कुछ नहीं करना, फॉरगेट पासवर्ड डालना है, रीओपन कर देना। ठीक, क्योंकि आपकी सारी डिटेल वो पहले से ले रहा है। कैसे ले रहा है, स्वैम्प वगैरह करके, वो अभी उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम है कि जो बैंकिंग सेक्टर की हमारी मनी है, वो आज हमारे हाथ में टैकल नहीं कर पा रही है। हम बहुत ज्यादा फंस रहे हैं और बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो आपकी मुद्रा, आपके पैसे, ये सब चीजें जो फंसती हैं, इसको आप कैसे रेगुलेट करेंगे और कैसे टैकल करेंगे, इसके बारे में बेसिक बातें आज के लेक्चर में हमको करनी। ठीक, अब क्या हुआ, यहां पर पहली कहानी लिखी है कि इस महीने ही, ठीक है, नॉर्थ दिल्ली बेस्ड एक एडवोकेट थे, ठीक है, उनके साथ एक स्विम स्वैप स्कैम हुआ दिल्ली में। इनके फोन पे 3 मिस कॉल आई अननोन नंबर। अब मिस कॉल तो हम लोग भाई बार बार इरिटेट होते हैं, कहते हैं पता नहीं कौन अननोन नंबर से कॉल कर रहा है, हम इग्नोर कर रहे हैं। और उसके बाद इनका बैंक अकाउंट खाली हो गया। पहले तो मिस कॉल है, उसके बाद बैंक अकाउंट खाली। अच्छा, हम लोग के साथ क्या गलती होती है, जब भी ये सब चीजें होती हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार ठीक है, हो रहा होगा कुछ। हम कहते हैं अरे कोई अनजान बंदा मिस कॉल मारा होगा, तो हम इरिटेट होकर फोन भी बंद कर देते, कभी कभी होता है ना ऐसा। अब अगर हम कभी फोन बंद कर देते तो वहां पर एक्चुअली क्या पिक्चर क्रिएट होती है, इसको आप समझिए। ये होता है, हमारे साथ क्या होता है, आपके फोन में नो सर्विस फाउंड आ जाती है, नेटवर्क डज नॉट एग्जिस्ट। और जो आपका फोन हैक कर रहा है अटैकर, वो आपका सिम इशू करा लेता है और उसके में सर्विस आ जाती है। अच्छा, हमें गुस्सा आया, हमने क्या किया, हमने फोन बंद कर दिया थोड़ी देर के लिए। जब हमने थोड़ी देर के लिए फोन बंद कर दिया तो यहाँ पे फ्रॉडस्टर को टाइम मिल गया। और ये कहा जाता है, जैसे आप लोग कहते हो कि सर आधार कार्ड, फिंगर स्कैनिंग, रेटा स्कैनिंग और लाइव फोटोज आजकल खिंचती हैं, तब सिम इशू होता है। ये है ना इशू, कि आज अगर आपका सिम चोरी हो जाए तो आपको तुरंत नहीं मिलता है ना, आप जाओगे फिर वीडियो खिंचाओगे, फोटो खिंचाओगे, तब मिलेगा। बट यहाँ कंडीशन अप्लाइड है, अगर सिम स्वैप करना है, मतलब आपका सिम आपके पास है बट वो काम नहीं कर रहा, आपको दूसरा सिम चाहिए, तो ज्यादा लीगल प्रोसेस नहीं। अगर वहां पर कंपनी में, नेटवर्क प्रोवाइडर में आप ही का कोई दोस्त काम कर रहा है, फ्रॉड वाले का, तो आपको सिम इशू हो जाता है। और ई सिम में तो वो भी नहीं करना। जो एप्पल वगैरह है, सैमसंग वगैरह ई सिम देते हैं, जैसे इसमें 9648 वाले का ई सिम पड़ा है, तो ई सिम को एक बार मैसेज करके रजिस्टर करना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। तो फ्रॉडस्टर्स क्या करते हैं, इन चीजों को मिसयूज करना स्टार्ट करते हैं। भाई ओटीपी भी वो देख रहे हैं, सब कुछ वो देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं उसकी बात करेंगे। तो यहाँ पर जो चीजें हैं हमारी, उनको रेगुलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक, तो इसको रेगुलेट करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसको हम पढ़ रहे थे, हम वापस आते हैं अपने लेक्चर के पॉइंट पे। ठीक, तो अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जब ये हुआ उसके बाद ये इंसिडेंट फरवरी में भी एक हुआ था। फरवरी में क्या होता, प्राइवेट स्कूल की टीचर थी जिसके 1.5 लाख रुपए चले गए। 8 ट्रांजेक्शन हुए थे, ठीक है, 3 घंटे के अंदर। और उसके पूरे बैंक अकाउंट का होल्ड इन फ्रॉड्स के हाथ में चला गया था। ठीक है, टीचर ने कहा कि उसने कोई कॉल रिसीव नहीं की, कोई टेक्स्ट नहीं आया, इवन ओटीपी उसने किसी को नहीं दिया, उसके पास सिर्फ एक मिस कॉल आई, उसके बाद उसका सारा पैसा चला। क्यों सरकार इसको न्यूज में दे रही है, जो एडिटोरियल मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये आज है 2 नवंबर, आज इंडियन एक्सप्रेस का डिट्टो है।
इसमें मैंने एक भी लाइन अपनी नहीं डाली। ये इंडियन एक्सप्रेस का आज का एडिटोरियल, ठीक, मैंने कहा ना रियली एक एडिटोरियल आपको पढ़ाऊंगा, तो आज का एडिटोरियल ही आप। इसके बाद सिमिलरली लास्ट ईयर में दिल्ली साउथ में एक बिजनेसमैन था जिसने 50 लाख रुपए गवा दिए। कितने? 50 लाख इसके अकाउंट से गायब हो गए। ही रिसीव्ड 7 मिस्ड कॉल बिफोर द अमाउंट वाज डिडक्टेड फ्रॉम हिज बैंक अकाउंट। 7 मिस्ड कॉल आई थी, बैंक अकाउंट से पैसा गायब हो। तो अभी तक तो ये था कि भाई मैसेज आए, लिंक आए, तब क्लिक करो। यहां पे तो मिस कॉल से पैसा गायब हो रहा है, अब क्या करें? Above cases suggested that most victims lose their money after receiving the multiple missed call, ठीक है, from the fraudster according to the Delhi police. But why do victims receive missed call? है ना? तो और आप इससे अपने आप को प्रोटेक्ट कैसे करेंगे? अब इनके बारे में हमें क्लियर समझना है कि भाई इसका प्रोटेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, हमारे हाथ में क्या चीजें हैं जिससे हम इसको प्रोटेक्ट कर पाए। अब क्या होता है कि जब बैंकिंग सर्विसेज होती है उसमें क्या है, सिम हमारा लगा है, इजी एप्लीकेशंस हैं, ठीक है, सीमलेस ट्रांजैक्शन स्मार्टफोन पे हो रहा है, साइबर क्रिमिनल्स भी इसको मिसयूज कर रहे हैं। अब ये क्या करते हैं, फिजिकल सिम और बैंकिंग एप्लीकेशन के बीच के रिलेशन को ये समझो। जितने भी हमारे बैंक्स हैं वो सारे फोन नंबर से लिंक्ड है, जो हमें ओटीपी जनरेट करते हैं जिससे हम सारे इंपॉर्टेंट बैंक रिलेटेड मैसेजेस को देखते हैं। ठीक यही होता है भाई। हमारा मोबाइल आज हमारा अकाउंट नंबर भी है। जैसे हमने बोला कि सर अकाउंट में पैसा डाल दो, आप कहते हो सर मोबाइल नंबर बता दो। हमने बोला 9648031311 में कोई फ्रॉडस्टर तो नहीं है इसमें, एबीसी नंबर बोला हमने, ठीक है, तो अरे ठीक, तो अब यहाँ पर हमने आपको नंबर दिया, आपने उस नंबर पे पैसा डाला, खट से हमारे अकाउंट में आ गया। अब आप कई दुकानों पे ऐसे नंबर अपना शेयर करते हैं, वहां पर साइबर सिक्योरिटी वाले भी बंदे बैठे हैं, साइबर क्रिमिनल भी बैठे हैं, उन्होंने आपका नंबर ले लिया। और कोई रिच मर्चेंट है तो वो हमारी तरह समझदार नहीं होता, वो एक फोन रखता है, उसी से सारे ट्रांजेक्शन करता है। दुकानों पे आप चले जाए, दुकानों पे मोबाइल नंबर भी लिख देते वो लोग, किस पे डाल देना अगर कोई दिक्कत है। अच्छा जैसे हमारे साथ है, हमें आपको जो नंबर बोला उससे कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं, मेरे 5 नंबर है, अब 5 में किस में बैंक अकाउंट लिंक है, आप कितने मिस कॉल मारोगे? और चलो मार भी लो भगवान की दया से, ₹1.78 पड़ा है अकाउंट में, निकाल लो, तो ज्यादा पैसा ही नहीं है अकाउंट में। हाँ ना, पर व्यापारियों के पास पैसा होता है, वकीलों के पास पैसा होता है, टीचरों के पास पैसा होता है, सरकारी है या प्राइवेट है, आएगा तो अकाउंट में पैसा, हमारे पास नहीं होता। तो ये सिम लिंकिंग बहुत प्रॉब्लम दे रही है आज की डेट। सिम स्वैप स्कैम में क्या हो रहा है, फ्रॉडस्टर सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल लेता है फोन से, जैसे नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, एड्रेस, ठीक। इसके बाद क्या करता है, फिशिंग, जिसे फिशिंग बोलते हैं, और विशिंग। तो कब फिशिंग एंड विशिंग क्या होता है, यही समझा रहा हूं आपको। यहां पर जब आपका उसने बैंक ने क्या लिया, फ्रॉडस्टर ने आपकी सारी डिटेल ले ली, बैंक अकाउंट डिटेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस, सब आपको मिल गया उसको। अब वो आपकी एक फेक आईडी बना लेगा, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, कुछ भी फेक बना लेगा, और उसके थ्रू आपकी सारी डिटेल्स के लिए डुप्लीकेट सिम एंड अदर चीजें इशू करा ले। यानी क्या, सर्विस प्रोवाइडर के पास, उनके पास पहले से फेक बंदे होते हैं, ठीक। सर वही तो मैम, वही प्रॉब्लम आपको समझाई कि जब आपके पास 7 से 8 मिस कॉल्स आई तो फ्रस्ट्रेट हो गया, आपने अपना फोन बंद कर दिया। जब आपने फोन बंद कर दिया तो आप में लिख के आ गया नो नेटवर्क, इसका मतलब क्लियर है कि फ्रॉडस्टर ने आपका सिम इशू करा लिया। हम फ्रस्ट्रेट होकर फोन बंद कर रहे हैं, और अगर हमारे फोन पे नो सिम या नो नेटवर्क लिख के आ गया, समझ लो आपका पैसा गया, क्योंकि अब ओटीपी वो ले लेगा, सारे काम निपटा लेगा, हाँ, तो आपका सिम खत्म। तो इसी को बोलते हैं फिशिंग, मतलब आपके फोन की सारी एक्टिविटी को रेगुलेट करना है। कई तरीके से होता है, जैसे आपके ईमेल पे लिंक भेज देना, आपके फोन पे एक मैसेज भेज देना, आपको 5 करोड़ की लॉटरी मिली है, अभी इस पे क्लिक करें, हम पक्के से क्लिक कर देते हैं, उसमें लगता है अप्रैल फूल बनाया, और पीछे से आपके फोन पे एक वायरस चलने लगता है। अब वो वायरस आपके सारे लिंक्स को फ्रॉडस्टर के पास भेज रहा है, अब उसको पता है। जैसे क्या होता है, आज हमारा जो फोन है इसमें हमने आधार कार्ड भी सेव कर रखा है, पैन कार्ड भी सेव कर रखा है, ईमेल में हमने बहुत कुछ पर्सनल भी सेव कर रखा है, अब क्या है वो सब उसके पास आ गया। तो ये एक एक्टिविटी है जो बहुत ज्यादा होती है। अब इसके बाद फिशिंग इज अ टेक्निक व्हिच मींस सेमेस्टर सेंड अ मालवेयर लिंक टू द विक्टिम थ्रू मेल और मैसेज। जो बोला वो कर दिया, ठीक है, या तो मैसेज किया या मेल किया, 50 लाख की लॉटरी, 20 करोड़ की लॉटरी, आप खुश हो गए, हम केबीसी से बात कर, अब्बा तो हर 50 लाख की लॉटरी निकल बा, बस आप खुश हो गए।
निकलवा हुआ, आप निकल गए, आपने दे दिया। इसके बाद जैसे वो लिंक ओपन होता है, मालवेयर जो होता है सारी विक्टिम की पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा के पहुंचा देता है कि भाई साहब ये चीजें इसके फोन में है, सारी मैंने आपको दे दी। तो ये मालवेयर अटैक सबसे पहले आपके फोन पे करता है। अभी हुए हो सकता है 3 महीने पहले हुआ हो, 4 महीने पहले हुआ हो, 1 महीने पहले हुआ हो। अभी मिस कॉल का गेम नहीं खेलेंगे, ये मिस कॉल का गेम तब खेलेंगे जब उन्होंने पूरा प्लॉट तैयार कर लिया, आपके अकाउंट में कितना पैसा है, आपके मोबाइल पे मैसेज आता है अकाउंट क्रेडिटेड विद दिस फंड, अकाउंट डेबिटेड नहीं, अकाउंट डेबिटेड विद दिस फंड, तो उन्हें पता है कि अच्छा इसमें 50 लाख है, इसमें 30 लाख है, इसमें 1 करोड़ है, तो वो उसके बाद गेम खेलते। अब उन्होंने सिम प्रोवाइडर्स में जहां इनके जानने वाले उनसे बोला कि यार इसका सिम इशू करना है, या बैंक में हो सकता है कोई उनका जानने वाला, उस बैंक से कहा कि भाई इस अकाउंट की पर्सनल डिटेल चाहिए और ये अकाउंट में ये प्रॉब्लम है, तो इसका फॉरगेट पासवर्ड होगा, क्या होगा, वो सारे लूपहोल्स बता दे। अब इनके पास एक पूरा मौका आ गया कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस को कैसे ये टैकल करें और कैसे कॉपी करें। दूसरा, आपका पासवर्ड इन्होंने फोन से देख लिया, आपकी ओटीपीज इनके पास जा रही हैं, तो सारी चीजें कर सकते हैं। बैंक का एक्सेस दो तरीके से होता है, पहला क्या होता है, पहला आपका होता है बैंक पासवर्ड, दूसरा होता है ओटीपी, यही तो दो ऑप्शन है। और कहीं पर 2 चैनल ऑथेंटिफिकेशन ऑन होता है तो वो बात अलग है, बस उससे ज्यादा तो आप कुछ कर नहीं सकते। ये सारा आपके सिम के साथ खत्म आपके पास, ठीक। अब आफ्टर रिसीविंग द पर्सनल इंफॉर्मेशन ये क्या करता है, विजिट करता है मोबाइल ऑपरेटर की डिटेल पे, ठीक, वहां जाता है और यहां पर फोर्ज आईडी प्रूफ बनाता है ना, फेक थेफ्ट विक्टिम सिम कार्ड का लगाता है। और एडवाइजरी ये एचडीएफसी ने जारी की है कि ये लोग क्या करते हैं, इन्होंने कहा कि इंफॉर्मेशन फ्रॉडस्टर लेके मोबाइल ऑपरेटर रिटेल पे जाता है, वहां पर जाकर ये कहता है, विक्टिम बनता है, कहता है फोर्ज आईडी बना के कि भैया मेरे सिम को खो गया है, मेरा मोबाइल नंबर गायब है, तो प्लीज रीइशू कर, रीइशू हो जाए। मैंने क्या बोला, आईडी लेते हैं। अब आप कहोगे सर बिना फिंगर स्कैन के कैसे हो जाता है, तो मान लीजिए आपने आईडी बनाई, तो आपसे कहेंगे कि सर ये जो आईडी है, ये आईडी इस आईडी से मैच नहीं हो रही, तो आप कहोगे मैम हो सकता है किसी ने पहले फेक किया हो, मेरा सिम अभी खोया है, मैं अभी तक चला रहा था, देखिए सारी ओटीपीज मेरे पास है। तो सर्विस ऑपरेटर भी क्या कहता, हो सकता है किसी ने पहले फेक आईडी लगाई हो, बहुत पुराना सिम हो, तो वो कहते हैं ठीक है आप फिंगर स्कैनिंग रिटर्न लगा दीजिए, हम आपको नया सिम इशू कर दे रहे, वो सिम रीइशू उसको कर दे। अब वो फंस, पकड़ सकते हैं ना, बट अगर आपने एक फेक आईडी बना रखी है तो नहीं पकड़ते, क्यों, क्योंकि इस चैनल में पहले से जिस कंपनी में जा रहे हैं वहां पर इन्हीं के फ्रेंड्स काम कर रहे हैं। ये फ्रॉड एक दिन में नहीं होता, बहुत प्री प्लान्ड होता है। अब उन्होंने दोस्त हो, उसने कहा ठीक है भाई तुम ले आओ कोई भी फेक आईडी मैं इशू कर दूंगा। बेटा देखो, आधार कार्ड से आपकी फोटोज एंड ऑल सब चेक होती हैं, वेरीफाई होती है, वेरिफिकेशन फेल होता है, ये सब चीजें होती हैं, बिल्कुल मानो, ठीक है। बट आज भी कई ऐसे इलाके हैं जहां पर इंटरनेट एक्सेस बहुत अच्छा नहीं है, तो आज वहां पे भी सिम मैनुअल मैनर में बनाए जाते हैं। जो ये फ्रॉडस्टर काम करते हैं वो उन जगहों से काम करते हैं जहां पर सर्विस नेटवर्क बहुत अच्छे से नहीं होते। दे आर नॉट सिटिंग इन दिल्ली, ये बिहार के कैसे आउटस्कर्ट में बैठे हैं, या असम कैसे आउटस्कर्ट में बैठे हैं, सिक्किम कैसे आउटस्कर्ट में बैठे हैं, जहां नेटवर्क की पॉसिबिलिटीज ही नहीं, उस जगह बैठ के काम कर, तो आप इनको पकड़ नहीं सकते। इसके बाद अब ये क्या होता है, बाय डूइंग दिस दे अटेन अ डुप्लीकेट सिम, नोटेबली सेमेस्टर कैन गेट अ डुप्लीकेट सिम इवन व्हेन द ओरिजिनल इज वर्किंग एज दे रिपोर्टेड अ थेफ्ट। इन्होंने चोरी की कंप्लेन की है ना, तो इनको दोबारा सिम मिल जाएगा। ऑल द एक्टिवेशन मैसेज एंड डिटेल्स गो टू द सेमेस्टर, नॉट टू द विक्टिम। अब जितनी भी इसकी चीजें वो किसके पास जाएंगी, जिसने सिम ले लिया, फ्रॉडस्टर ने ले लिया। अब जो विक्टिम है उसको पता ही नहीं क्या हो रहा है उसके साथ, उसके फोन में नेटवर्क नहीं आ रहा, बस यही तो प्रॉब्लम है। पुलिस ऑफिसर ने इंडियन एक्सप्रेस को बताया, फ्रॉडस्टर यूजुअली हैव अ एसोसिएट वर्किंग विद टेलीफोन कंपनी। पुलिस ने क्या बोला, देखो एक एसोसिएट होता है जो उस टेलीफोन कंपनी में काम करता है, तो इस चक्कर में इन्हें इजीली सिम मिल जाता है, समझ रहे हो। और उसके बाद वो मालवेयर डाल देते हैं, उस चीज से डिटेल्स ले लेते हैं और डुप्लीकेट सिम मिल जाता है। तो इससे क्या करता है, कोई भी बैंकिंग ओटीपीज और मैसेज लेना इनके लिए इजी हो जाता है। अब एक इजी प्रोसेस इनके हाथ में आ गया, यही एक निगेटिव अप्रोच इनके लिए बना देता। इसके बाद यहां पर क्या है, unlike other scam when insider trick people not giving OTPs and private information on a call
सिम स्वैप स्कैम डज नॉट रिक्वायर डायरेक्ट कम्युनिकेशन विद द विक्टिम। अब यहाँ पर क्या है, आज भी लोग जाग गए ना। पहले लोग फोन करते थे, सर हम एसबीआई से बात कर रहे हैं, आपका डेबिट कार्ड बंद होने वाला है, सर उसको वेरीफाई करा लीजिए, सर ये कर दीजिए, सर वो कर दीजिए, हम करने लग जाते थे, यही होता था। यहाँ पर अब क्लियर बोल दिया गया है कि भाई ये चीजें होती नहीं है, लोग इसको मानते नहीं थे डायरेक्ट कम्युनिकेशन में, इसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन करना ही नहीं, सिर्फ मोबाइल का नेटवर्क ले लो, बाकी काम अपने आप हो जाएंगे। इसके बाद इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन जो ग्रुप है वो इसके लिए प्रॉपर मैनर में काम करता है, वो आपको सारी चीजें बताता है। हेलो हेलो हेलो, सर आप गलत टाइम पे कॉल कर रहे हैं, 2 बजे के बाद कॉल करिए। क्लास की आपको लेक्चर की आवाज सुनाई दे तो फोन वैसे काट देना चाहिए। अब यहां पे क्या है, इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशन ऑफिसर्स एक्सप्लेन accused swapped SIM with the help of official working in the telephone company। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हर बंदा ये बोलता है किसी भी फ्रॉडस्टर को सिम तभी मिलेगा जब उस कंपनी में कोई उनका जानने वाला काम कर रहा हो, वरना सिम तो रीइशू नहीं हो सकती। ठीक, since SIM activation takes time, the accused gives call to the victim mobile number to check where the call goes। एक्टिवेशन टाइम लेता है, इसलिए वो बार बार मिस कॉल मारता है कि कॉल जा रही है कि नहीं जा रही, और जैसे ही कॉल जानी बंद होती है अपना सिम लगा लेते। अब ये कॉल्स क्या करती हैं, इस सामने वाले को फ्रस्ट्रेट करती है, ए साला बार बार मिस कॉल आ रहा है, तो वो क्या करता है, सिम को फ्लाइट मोड पे डालता है या बंद करके या डीएनडी लगा के साइड कर देता है, और यहीं से गेंड हो जाता है। ठीक है, सबसे बड़ा गेम यही होता है। दे ऑल्सो गिव मल्टीपल मिस कॉल, है ना, एंड नॉट टेक कॉल्स बैक फ्रॉम द विक्टिम so that victim would get irritated by seeing them and leave their phone। अब वो मिस कॉल मारता है, फिर ये कॉल करते उठाता ही नहीं, तुमने मिस कॉल मारा, हमने कॉल की पलट के तुम उठाओगे, फिर दोबारा मिस कॉल मारोगे, फोन करते, फिर वो करेगा नहीं उठाओगे, तो वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ये फ्रस्ट्रेशन देता है। इसके बाद when the SIM is swapped, the accused gains control of the entire SIM, all calls messages through their SIM only। अब सब उनके पास आने लगता है। They then initiate transaction and aren't caught immediately because the victim usually ignored their phone after seeing miss call। अब उनको पकड़ा ही नहीं जा सकता, क्योंकि भाई जो विक्टिम है उसने फोन इरिटेट करके साइड में कर दिया। अब भाई वो ओटीपी लेके सारे काम कर ले, क्योंकि मान लो मैं व्यापारी हूं, अगर मेरे पास आज ट्रांजैक्शन आ रहा है और मेरा कोई नंबर ले जाए, ए जो अकाउंट में लिस्टेड है, तो उस पर मैसेज आएगा 1000 रुपए क्रेडिटेड, 1 लाख क्रेडिटेड, 20,000 क्रेडिटेड, 3,000 क्रेडिट, वो देखेगा इतना पैसा आ गया, नीचे लिखा होगा टोटल अवेलेबल बैलेंस। अब तो ओटीपी डाल के पैसे निकल, क्योंकि फोन पे पहले से मालवेयर था, आपके डेबिट कार्ड का आगे पीछे के सारे डिटेल उसके पास पहले से अवेलेबल है, डेबिट कार्ड ट्रांजैक्शन वो कर सकता है, पैसा आपका निकाल सकता है, तो उसके पास ऑप्शंस होते हैं पैसा विड्रॉ करने। जरूरी नहीं है फोन पे गूगल पे चाहिए उसे, आपके डेबिट कार्ड की और क्रेडिट कार्ड की डिटेल ही तो चाहिए उसे, वो तो आपके फोन से वो पहले मालवेयर डाल के ले चुका है। देखो कोई मैसेज आ रहा हो तो बताते जाना। आया? According to police, the South Delhi based businessman who lost 50 lakh was defrauded by the accused in less than 2 days। 2 दिन से नीचे में 50 लाख गायब हो गए इसके, मतलब 48 आवर्स भी पूरे नहीं किए लोगों ने, है ना। He wasn't checking his phone, didn't notice when his SIM was swapped। Most people also didn't check banking alerts on mail। और हम लोग क्या है, हम मोबाइल पे तो देखते हैं, मेल पे बैंकिंग अलर्ट्स नहीं खोलते, क्योंकि मेल जो होता है, मेल पे बहुत सारे स्पैम भी आते हैं, तो मेल को हम नोटिफिकेशन से बाहर रखते हैं। बट अगर मेल लिस्टेड है और मैसेज पे नहीं आ रहा, तो आपको मेल खोल के रखना है, क्योंकि पहला फ्रॉड ट्रांजैक्शन होगा, आप इमीडिएटली बैंक को इन्फॉर्म कर सकते हो टू फ्रीज योर अकाउंट। ये बिजनेसमैन ने भी गलती कर दी, उसने नहीं किया, जब उसने देखा तब तक उसका अकाउंट हो गया था नंगा, पूरा हो गया खाली। जब बैंक से कॉल आया तो वो फ्रॉडस्टर के पास जा रहा है, हाँ हाँ मैं ही ट्रांजैक्शन कर रहा हूं सर, आपके अकाउंट से 50 लाख निकला, हाँ मैंने ही निकाले, काम खत्म। अब कौन सा तुम वीडियो कॉल कर रहा है बैंक वाला, बताने वाला तो वही है फ्रॉडस्टर, सिम उसी के पास है, तुम समझेंगे आप ही हो। Why do fraudsters withdraw money from victims' bank account? After receiving the victim's personal details such as banking account number, password,
through phishing attack, scamster use the information to log into banking portal and generate OTP to withdraw money. अब ये और क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन लॉगिन की जो बैंकिंग पोर्टल की है वो भी आपके मोबाइल से वो देख चुके हैं, उसको यूज कर सकते हैं, उसके बाद सीधे ओटीपी ले सकते हैं। अच्छा, as they have the victim SIM card access, the OTP goes to the scamster and they usually authenticate the transaction and steal the money. पैसा चुराने का सबसे अच्छा साधन इनके हाथ में आ जाए। ठीक, पुलिस said, अब भाई how do fraudster find victims? Police said accused either by data from the hackers involved in the data breaches and by data from the online portal. या तो जो डेटा ब्रीच करने वाले पहले से हैकर्स हैं उनसे लेते हैं या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदते हैं। इन द मोस्ट ऑफ द डेटा ब्रीचेस प्राइवेट कंपनीज हु हैव लैक ऑफ कस्टमर, है ना, लूज ऑल द डेटा टू द हैकर्स। अब जैसे मोबाइल कंपनीज है, बैंक कंपनीज है, इनके डेटे को हैकर्स लूज कर लेते हैं। इन अप्रैल, ठीक है, रेंटो मोजो एन इलेक्ट्रॉनिक एंड द फर्नीचर रिटेल कंपनी, है ना, रिपोर्टेड द डेटा ब्रीच। एक ऑनलाइन कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर बेचती है रेंटल में, जिसका नाम है रेंटो मोजो, उसने कहा कि मेरा डेटा लीक हुआ। डेटा लीक हुआ है मतलब डेटा हैकर्स ने चुरा लिया। In the statement, company said it appears that the attackers was able to get unauthorized access to our customer data, including the some cases personally, है ना, identifiable information by exploring the cloud, है ना, misconfiguration, though extremely sophisticated attacks, thus breaching one of our database। कह रहे बहुत कठिन था हमारे डेटा को चोरी करना, बट वो ऐसी इंफॉर्मेशन को चोरी कर चुके हैं हमारे डेटाबेस में घुस के। ये इंफॉर्मेशन इन्होंने प्रॉपर मैनर में बता दी। अब क्या होता है, सो फार नो वन हैज बीन अरेस्टेड। अब क्या है, क्या इसमें किसी को आज तक पकड़ा गया है? तो पहला प्रश्न आता है ना बाबा ना। हैज देयर हैज बीन एनी अरेस्टेड इन दिस केसेस? इसमें किसी को गिरफ्तार किया गया है? भाई साहब, किसी को गिरफ्तार किया ही नहीं जा सकता। जब तुमको पता ही नहीं चोरी कौन कर रहा है तो किसको गिरफ्तार कर लो? तो इसमें अभी तक कोई गिरफ्तार, सो फार नो हैज बीन अरेस्टेड, ठीक है। The accused have managed to evade arrest as they discard the duplicate SIM immediately and do not operate from the single location which can be traced। फ्रॉडस्टर बेवकूफ तो है नहीं, दिल्ली मेट्रो में बैठ गया जाके कनॉट प्लेस पे, वहीं पे सारी चीजें कर ली, उसके बाद आगे बढ़ गया। भाई उसका जो चेला चपेड़ा यहाँ है उससे का बेटा ओटीपी आएगा, ले जाओ, चिंता ना करो, तुम यहीं से ट्रांजेक्शन करो, ओटीपी में बता। 50 जगह आप कहीं पे भी किसी शहरों में भीड़ वाली जगह बैठ जाओ जाके, वहां का टावर पकड़ेगा, आप कभी ढूंढ ही नहीं पाओगे बंदे। कभी भी अपने घर पे बैठ के ओटीपी नहीं लेनी। अगर आप कभी फ्रॉडस्टर बनना चाहो तो आपको ओटीपी लेने के लिए घर पे नहीं बैठे, आप चारबाग रेलवे स्टेशन पे बैठिए, एयरपोर्ट पे बैठिए, अमीनाबाद की मार्केट में बैठिए, वहां कर लीजिए, उसके बाद सिम तोड़ के फेंक दीजिए, घर चले जाए, ढूंढते रहो अमीनाबाद में। इसी बहाने सीबीआई और साइबर क्राइम वाले प्रकाश कुल्फी खा लेंगे, टुंडे कबाब चले जाएंगे, अगर नॉनवेज खाते होंगे। इसके बाद क्या होता है, द स्टोलन मनी इज ऑल्सो रूटेड थ्रू डिफरेंट चैनल्स, मनी इज कन्वर्टेड टू क्रिप्टो करेंसी। अब भाई इसको यूज करने के लिए बड़ा अच्छा काम करता है। पैसा डायरेक्ट थोड़े ना अकाउंट में लाते, क्रिप्टो करेंसी खरीद लेते हैं या बिटकॉइंस खरीद लेते हैं। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा कॉइन ही बिटकॉइन है, उसको परचेज कर लिया आपने, यूनिट खरीद ली, अब वो आप कभी भी बेचोगे तो मल्टीपल अकाउंट्स में जाता है। बिटकॉइन किसने खरीदा इसके आइडेंटिफिकेशन नहीं होता, क्योंकि वो चेनिंग सिस्टम पे, वहां पर किसी को नहीं पता बिटकॉइन किसने खरीदा, कहां खरीदा। अभी एक और चीज आपको कभी बढ़ाऊंगा, बिटकॉइन हार्वेस्टिंग के लिए इंडिया में बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था अभी रिसेंटली। दिल्ली बेस्ड कंपनी थी जो बिटकॉइन हार्वेस्टिंग करती थी, मतलब कहती थी आप लोग 10-10 हजार रुपए लगाइए बिटकॉइन हार्वेस्टिंग से, आप हर महीने 3-3 हजार कमाओगे। बहुत बड़ा फ्रॉड किया उन्होंने, जिसे बोलते थे बिटकॉइन माइनिंग। ये वर्ड कभी गूगल पे डालना, बहुत बड़ा फ्रॉड है। हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम सिम स्वैप फ्रॉड? भैया देखिए, आप सब बच्चे हो, पैसा आप लोगों के पास थोड़ा थोड़ा आता है और वो मेरे को फीस के रूप में देते हो, तो आप लोग मुझे समझाना बहुत जरूरी है कि आप कैसे बचाओगे अपना पैसा। नहीं बचाओगे तो कहोगे सर पैसे गए, पैसे दे, तो मेरा काम है बताना आप लोगों को। तो पहला, वन कैन अवॉइड गेटिंग स्कैम्ड बाय फॉलोइंग सर्टेन स्टेप। पहला, दे शुड बी विजिलेंट ऑफ विनिशिंग और फिशिंग अटैक। आपके पास कोई भी लॉटरी वाला कोई भी मैसेज आए, क्या आप अकेले हैं, क्या आप रात में घंटों बात करना चाहते हैं, ऐसे मैसेज पे भी ध्यान ना दें। क्या आपका जीवन तन्हा है, आपके पास कोई जीवन साथी नहीं है, मुझे ही बनाए अपनी रात की महिला में,
या पुरुष मित्र, आप एकदम अलबेले बन गए, आपने क्लिक मार दिया, बस खत्म। तो ऐसी गलतियों से भी बचे। एक जगह लिखा है आज ही ने आईएएस के फ्री नोट्स, आपने भग से क्लिक मारा, डेटा खत्म। इन बेवकूफियों से बचना है। इसके बाद दे मस्ट नॉट निग्लेक्ट मैसेज और स्विच ऑफ देयर फोन आफ्टर रिसीविंग मल्टीपल मिस। जब मल्टीपल मिस कॉल आए तो अपना फोन खुला रखो, ठीक। दिस शुड इंक्वायर विद द मोबाइल ऑपरेटर इमीडिएटली सच एन एक्टिविटी टेक प्लेस ऑन योर फोन। अगर आपके फोन में नेटवर्क जाते तुरंत मोबाइल ऑपरेटर के ऑफिस जाओ कि भाई साहब मेरा सिम कैसे बंद हुआ, ये तो फ्रॉडस्टर पकड़ा जाएगा। वन शुड चेंज बैंक अकाउंट पासवर्ड रेगुलरली। हर बंदे को अपने मोबाइल का पासवर्ड हर हफ्ते बदलना चाहिए। They should registered regular SIMs as well as email alerts of their banking transaction. बैंकिंग ट्रांजैक्शन में सिम पे ना आए, मेल पर भी नोटिफिकेशन अलर्ट आए, और 2 वे नोटिफिकेशन में ईमेल को भी ऐड कर दो। मतलब 2 ओटीपी आए, एक मोबाइल पर एक ईमेल पे। कई जगह ट्रांजैक्शन, जैसे बंधन बैंक बहुत बुरा बैंक है, मानता हूं पैसा नहीं निकालने, बट जब उसमें वेरिफिकेशन होता है तो ओटीपी 2 जगह आती है, मेल पर भी और मोबाइल पर, अलग अलग ओटीपी लो। 2 वे ऑथेंटिफिकेशन। इन द केस ऑफ फ्रॉड आप तुरंत बैंक अथॉरिटीज के पास जाए और आरबीआई में कंप्लेन कर दे कि सर मेरे साथ फ्रॉड ट्रांजैक्शन। तो बैंकिंग ट्रांजैक्शंस विल बी टैकल्ड एंड मॉनिटर्ड। ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी अगर आपको जीवन में सुरक्षित रहना है तो। हाउ डू सिम स्वैप डन? सिक्योरिटी ऑफ नेशनल बैंक है फॉरेन की, उन्होंने ये चीजें बताई थी। अब ये देखिए यहां पर क्या हो रहा है आपके सामने। हमने कुछ नहीं किया। सबसे पहले क्या हुआ, अटैकर कलेक्ट डेटा विक्टिम, सोशल मीडिया, फिशिंग एटीसी। फिर सर्विस प्रोवाइडर के पास जाते हैं, अब वहां पे जाते हैं, इनकमिंग कॉल सब वहां से इनके पास चली गई। उससे पहले वो मिस कॉल देते रहते हैं ताकि उनको पता चल जाए कि भैया ये सिम एक्टिव है कि नहीं है। जो कहानी सुनाई वही ग्राफ है। अच्छा यार, हम पता नहीं टच के पीछे क्यों पड़े रहते हैं, हम ऐसे उंगली कर रहे हैं, घूम ही नहीं। What is a SIM swap? पहले फ्रॉडस्टर गैदर द इंफॉर्मेशन और पर्सनल इंफॉर्मेशन बाय फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग और एनी अदर मीन। ये सारे वर्ड एक है। फिशिंग, विशिंग, स्मिशिंग ये सब एक है, मतलब आपकी व्यक्तिगत जानकारियों को चुरा कर उसको यूज करना। दे देन अप्रोच टू द मोबाइल ऑपरेटर, गेट द सिम ब्लॉक्ड। आफ्टर दिस दे विजिट द मोबाइल ऑपरेटर रिटेल आउटलेट विद द आईडी एंड पोजिंग एज द कस्टमर। पहले ब्लॉक कराते हैं, फिर आईडी लेते हैं और चले जाते हैं लेके। उसके बाद स्टेप 3, द मोबाइल ऑपरेटर डीएक्टिवेट्स द जेन्युइन सिम कार्ड एंड इशू द न्यू वन टू द फ्रॉडस्टर। ये जेन्युइन कार्ड को डीएक्टिवेट करते हैं और फ्रॉडस्टर का सिम इशू कर देते हैं। फ्रॉडस्टर देन ऑपरेट वन टाइम ओटीपी एंड दे स्टार्ट डूइंग फ्रॉड्स। ठीक, सारी कहानी आपके सामने है। देखिए पहले आपकी शॉपिंग साइट वगैरह से आपकी पर्सनल डिटेल ली, उसके बाद आपका नेटवर्क बंद करने के लिए आप टेलीकॉम ऑपरेटर से कहा कि नंबर ट्रांसफर कर दीजिए, फिर देखिए आपके सिम में नेटवर्क चला गया, उसके में आ गया। इसके बाद फ्रॉडस्टर विक्टिम के सिम कार्ड और फोन कॉल लेने लगा, तो उसको पता चल गया अकाउंट में कितना पैसा है। तो उसके बाद फ्रॉडस्टर ने बाईपास कर लिया, ठीक है, 2 फेस एक्टिविटीज को, ऑथेंटिफिकेशन, ओटीपी सब उसके पास है क्योंकि आपकी पर्सनल डिटेल भी थी, तो लॉगिन आईडी पासवर्ड भी पता था। उसके बाद सारा पैसा लेके भाग गया, धूम 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 बन गया। कितना इजी है ना? इजी। तुम लोग फालतू डरते हो, चोरी करना आज की डेट में बहुत आसान है। अब बैंक बेचारा कुछ कर नहीं पाता इसे। अब ये जो बैंक है ये बेचारा क्या करे आप बताओ। इस बैंक में ओटीपी आती है, अगर ऐसी डेली की 4 लाख ओटीपी आ रही है तो एक कंपनी, एक बैंक 4 लाख लोगों को फोन करके थोड़ी ना पूछेगी सर ओटीपी आप ही ने दी। थोड़ी देर बाद हम भी इरिटेट हो जाएंगे, यार 10 रुपए के लिए भी तुम साला फोन कर दो रख। तो बैंक तो आपको कॉल करेगा नहीं 20 बार। तो ये ओटीपी फ्रॉड होना बड़ा आसान है अगर आपका सिम चला गया। ठीक, सारी कहानी उसी की है, कहीं पर भी कोई भी इमेज ऐसी नहीं है जो आपकी गलत है। अब व्हाट कैन यू डू? पहला, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करते रहे, ठीक है, एंटीवायरस ऑपरेटिंग सिस्टम। अपनी इंफॉर्मेशन को सोशल मीडिया पे शेयर ही ना करें, ठीक। कभी भी सस्पिशियस लिंक अटैचमेंट ना मेल है या इस पे खोले ही ना, किसी सस्पिशियस ईमेल पे ना एंगेज हो, ना खोले, ठीक है। अपने पासवर्ड को बार बार बदलें। ट्रस्टेड सोर्स से कोई भी चीज खरीदें, किसी भी ओपन सोर्स से ना खरीदें। डाउनलोड एप्स जो होती है वो ऑफिशियल प्रोवाइडर से ही करें, और ऐप परमिशन को हमेशा रीड करें कि वो आपके पर्सनल डेटा को तो नहीं ले रहा। इसके बाद व्हेन पॉसिबल डू नॉट एसोसिएट योर फोन नंबर विद सेंसिटिव ऑनलाइन अकाउंट।
अपनी पर्सनल डिटेल और अपने फोन नंबर को ऐसे ऑनलाइन अकाउंट में मत डाल देना जहां पे नहीं डालना है। आपने एक बहुत सुंदर काम किया, आप रात भर नहीं सो पाते थे, आपने महिला मित्र बना लिया ऑनलाइन और आपने अपनी सारी पर्सनल डिटेल डाल दी। भाई साहब अगले दिन से आप खाली, क्योंकि वो वायरस के साथ चलेंगे। इसीलिए तो देखो योगी पागल थोड़े ना, उसने कहा आज से लखनऊ में और यूपी में पॉर्न साइट कोई खोलेगा तो उसे जेल में डाल। उसने यूपी में पॉर्न साइट क्यों बैन कराई? क्योंकि वो फ्रॉड का सबसे बड़ा तरीका है। और केजरीवाल कहते हैं नहीं हम तो अपने देश को खुला रखेंगे, तो खुल गया, सारा पैसा चला गया। बाबा जैसे बनो, ना कुछ करूंगा ना किसी को करने दूंगा, सबको मैं संत बना के रहूंगा। ये है हमारे योगी बाबा। When possible, do not associate your phone number with sensitive online account. Set up your own PIN to restrict access to SIM card. Do not share PIN with anyone. अपने सिम पे भी एक पिन ऑथेंटिफिकेशन डाल दो कि अगर नया सिम भी आएगा तो बिना उस पर्टिकुलर पिन के आपका सिम नहीं खुलेगा। ठीक, उसके बाद फ्रीक्वेंटली चेक योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इतना काम करिए। अब इसमें एक और चीज इन लोगों को डालनी चाहिए थी, पता नहीं इन लोगों ने क्यों नहीं डाला। बैंकिंग मोबाइल नंबर और रेगुलर यूज मोबाइल नंबर दोनों को अलग रखो हमेशा। जो आप सोशल मीडिया में डालते हो वो डालो जो नॉन बैंकिंग हो। जिससे आप कॉल करते हो नॉन बैंकिंग होना चाहिए नंबर। अब जैसे जो मेरे पास 4 नंबर हैं, उनमें से सिर्फ एक ही नंबर पे तो बैंकिंग डिटेल्स हैं और एक ऑफिस के नंबर पे 2 पे है और इस पे कोई बैंक अकाउंट लिंक नहीं है। इससे सिर्फ बिजनेस अकाउंट लिंक है, वो भी है फोन पे, पेटीएम। उससे तुम पैसा निकाल नहीं सकते। तुम कितनी मिस कॉल मार दो, तुम बाद में खुद आत्महत्या कर लोगे। वो किसके पीछे पड़ गए? हम वो वाले हाथी हैं जिसके दांती दांते दिखाने वाले, अंदर तो दांते नहीं। हम जबड़े से खाते हैं। ठीक, यहां पे आपका फ्रॉडस्टर का केस खत्म होता है। क्या बेटू?